70 शब्द प्रति मिनट शुरू। राम आसरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्त अपीलार्थी ने मृतक को नीचे दबाकर रखा तथा अन्य दो अभियुक्तों ने मृतक पर बंके से प्रहार किए, जिनमें से एक ने बंके की मोथरी तरफ से प्रहार किया था। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अपीलार्थी पर लगाया गया यह आरोप उचित था कि उसने मृतक को इस आशय से क्षति कारित की थी जिससे उसकी मृत्यु संभाव्य थी, अतः उसका अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1/34 के अंतर्गत आता है, न कि धारा 302/34 के अधीन। परंतु जिस अभियुक्त ने बंके की मोथरी तरफ से मृतक पर वार किया था, उसके प्रति यह कहा जाना उचित है कि उसका मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। चेंज कर्नाटक राज्य बनाम मोहन राम लेगा के वाद में अभियुक्त ने अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करते हुए 3 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब अपील सुनवाई के लिए आई, तब तक 15 वर्ष बीत चुके थे, अतः न्यायालय ने अभियुक्त के धारा 304 भाग 1 के अधीन दंड का प्रशमन करते हुए उसे केवल 4 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया जाना उचित माना, विशेषतः इसलिए क्योंकि अभियुक्त को भी कुछ चोटें आई थीं। चेंज रमेश कुमार बनाम बिहार राज्य के वाद में यद्यपि अभियुक्त गण लाठी, चाकू और पिस्तौल से लैस थे, फिर भी उन्होंने मृतक पर केवल लातों और घूंसों से ही प्रहार किए, जिसके कारण छाती और गर्दन में गंभीर चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अभियुक्त की मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्तों का अपराध धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 302/34 के अधीन, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता था कि अभियुक्त गण मृतक को इस आशय से क्षति पहुंचाना चाहते थे जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। यदि उनका ऐसा आशय होता तो वह लाठी, चाकू, पिस्तौल का प्रयोग करते, जिन्हें वे अपने साथ लिए हुए थे। अतः इस मामले में अभियुक्तों ने दंड संहिता की धारा 299 के तीसरे खंड के अधीन मानव वध नहीं माना का अपराध
किया था, जिसके लिए उन्हें धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत दंडित किया जाना न्यायोचित था। चेंज मुरली बनाम तमिलनाडु राज्य के हत्या के मामले में अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत दोष सिद्धि के कारण उसे 5 वर्ष तक के सश्रम कारावास से दंडित किया तथा दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत मृतक की अभियुक्त के कुएं तथा पंप सेट पर 2/3 हिस्सेदारी होना दर्शाता है कि घटना के दिन अभियुक्त ने मृतक की चाय की दुकान पर जाकर उस पर छुरे से प्रहार किया था। स्टॉप।